नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले कुछ वीडियोज में आर्थिक रूप से विपन्न किंतु विचारों से संपन्न और अंतस में प्रसन्न पागल बाबा के ने बताया था कि कई कारणों से हिंदू समाज में राजतंत्रों की स्थापना के समय से ही फूट पड़ी हुई है। इस फूट की वजह से हिंदू समाज आपसी कलह और झगड़ों से लहूलुहान रहा है। इसलिए अपेक्षाया बहुत कम संख्या में होने पर भी दुश्मन दल हिंदुओं का कत्ल करते रहे हैं, उनका संहार करते रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट और संगठित करने की कोई युक्ति कभी विकसित ही नहीं हुई। आज भी हिंदुओं को संगठित और एकजुट करने वाला कोई कारगर संगठन नहीं है, कोई कारगर उपाय नहीं है। इसलिए हिंदुओं के कत्ल के मामले में दुश्मनों से भी अधिक दोषी हिंदू समाज में पड़ी फूट और आपसी कलह है। पागल बाबा हिंदू समाज में फूट और कलह के 4 कारण बता चुके हैं, जिन्हें वे हिंदुओं के कातिल भी मानते हैं। पहला, मैं और मेरा, यानी अहम और नीचता। दूसरा, धन और सत्ता की लोलुपता। तीसरा, किसी हिंदू संघ का न होना। चौथा, जातिवाद, यानी विभिन्न जातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और कटुता। पागल बाबा के अनुसार हिंदुओं का 5वां कातिल है क्षेत्रवाद और भाषावाद। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारतीय शासन ने अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी जनता को बांटो और राज करो की नीति अपनाई। देश को जातीय प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता की ओर अग्रसर करने के साथ ही क्षेत्रवादी और भाषावादी पृथकता की ओर धकेल दिया गया। इसके लिए भाषाओं के आधार पर राज्य यानी प्रांत बनाए गए। शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा से प्रांतीय नेताओं ने हिंदुओं के मस्तिष्क में क्षेत्रीय और भाषाई पहचान का जहर भरना शुरू कर दिया। इस पहचान के कारण हिंदुओं के बीच अपने और गैर की भावना पैदा हुई। नेता बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए कुछ लोगों ने इस पहचान को और अधिक हवा देना शुरू किया, जिसके कारण किसी एक भाषाई क्षेत्र के हिंदू अन्य भाषाई क्षेत्रों के हिंदुओं के प्रति कटुता और प्रतिद्वंद्विता महसूस करने लगे। अपनी भाषा और प्रांत पर गर्व, किंतु अन्य प्रांतों और भाषाओं के उपहास का वातावरण बनता चला गया। हिंदू संस्कृति प्रांतीय और भाषाई उपसंस्कृतियों में बढ़ती चली गई। समय बीतने के साथ एक हिंदू के लिए भाषाई प्रांतीय उपसंस्कृति हिंदू संस्कृति से अधिक महत्वपूर्ण हो गई, अधिक अहम हो गई। किसी किसी के लिए तो उसकी भाषाई प्रांतीय उपसंस्कृति के समक्ष हिंदू संस्कृति गौण या अस्तित्व विहीन हो गई, मर गई। यहाँ तक कि किसी भाषाई प्रांतीय समूह के हिंदू विरोधी बहुत से हिंदुओं को दूसरे भाषाई प्रांतीय समूह के हिंदुओं से अधिक अपने लगने लगे, जबकि हिंदुओं के दुश्मन कभी भी भाषाई प्रांतीय समूहों में नहीं बटे, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ हमेशा एकजुट और संगठित बने रहे। धीरे धीरे जातीय पहचान की भांति ही भाषाई प्रांतीय स्तर पर क्षेत्रीय पहचान ने हिंदू पहचान को काफ़ी हद तक न केवल ढक दिया, वरन हिंदू समाज को एक अन्य स्तर पर खंडित कर कमजोर कर दिया। जल्द ही कई प्रांतों में सत्ता पाने के लोभ में जाति आधारित चुनावी दलों की तरह भाषाई प्रांतीय चुनावी दल बन गए, जिन्होंने खूब जोर शोर से अपने अपने प्रांत की जनता में भाषाई प्रांतीय पृथकता और कटुता को हवा दी। अपनी उपसंस्कृति को अन्यों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, आधी अधूरी बात बताई और उसको भारतीय इतिहास से खंडित करके रखा, अलग करके रखा, काट करके रखा और पौराणिकता से अपने अनुकूल दृष्टांत चुराए।
ऐसे कुछ दलों को चुनाव जीतने या सत्ता पाने में सफलता भी मिली। इन दलों ने उपराष्ट्रीयता या पृथक राष्ट्रीयता का जहर फैलाने की कोशिश भी की। बंटने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हिंदू समाज ने ऐसे नकारात्मक और विभाजनकारी विचारों का प्रायः स्वागत किया और बहुत सारे हिंदू द्रोहियों को वोट देकर सत्तासीन बनाया। किसी भी समाज या राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है, परंतु भाषाई आधार पर प्रांतों की रचना ने एक राष्ट्रभाषा या हिंदू भाषा की संभावना को हमेशा के लिए नकार दिया। क्षेत्रवाद प्रांतीय स्तर तक ही सीमित नहीं रहा। सत्ता की होड़ में शामिल कुछ हिंदू नेताओं ने अपने अपने प्रांतों में भी विविध क्षेत्रों की संकल्पना पर जोर देना शुरू किया और पुराने प्रांतों को तोड़कर नए प्रांत बनाने की मांग रखी और उसके लिए आंदोलन भी किया। कुछ नए प्रांत बने भी। आरंभ में 17 प्रांत थे, आज 29 प्रांत हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसके बावजूद बांटने और बंटने से हिंदुओं को संतोष नहीं हुआ, अभी और बंटना था उन्हें। मौजूदा प्रांतों में से हर एक प्रांत के हिंदू भी अलग अलग क्षेत्रों में बंटे हुए हैं और एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता, कटुता, ईर्ष्या, द्वेष और दुर्भावना पाले हुए हैं। अपने नेताओं की साजिश और लोलुपता से उत्पन्न क्षेत्रवाद के कारण खंड खंड में बंटे हिंदू समूह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हिंदुओं का साथ लेने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए 100 करोड़ से भी अधिक आबादी वाला हिंदू समाज प्रभावी रूप से कुछ हजार लोगों तक ही सिमट जाता है और अधिकांश मामलों में केवल 4-5 व्यक्तियों के एक परिवार के रूप में ही रह जाता है। जो भी समस्या है इस 4-5 सदस्यों के परिवार को ही खुद झेलना पड़ता है या हल करना पड़ता है। कोई दूसरा हिंदू परिवार या सकल हिंदू समाज उसकी सहायता में नहीं आता है। इस कारण हिंदू लोग शैतानी समुदाय के हाथों कत्ल होते हैं। हिंदू बहन बेटियों के साथ शैतानी बर्बरता होती है, उनकी संपत्ति लूट ली जाती है, उनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, लूट लिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। अब अक्सर सुनने को मिलता है, अगर तुम्हारी पहचान केवल कोई जाति या क्षेत्र है तो तुम मुट्ठी भर हो, लेकिन अगर तुम्हारी पहचान केवल और केवल हिंदू हो तो तुम एक विशाल विराट महासागर हो जिसमें सभी अहिंदुओं को डूब मरना होगा। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में क्षेत्रवाद बिल्कुल नहीं था। लोगों के बीच भाषाई विभेद भले ही रहा हो, लेकिन लोग अलग अलग भाषा बोलने वालों से भी प्रेम पूर्वक संवाद करने में रुचि रखते थे। वे एक दूसरे की भाषा समझने और अपनी बात समझाने का हर संभव प्रयास करते थे। भारत के सभी भागों के हिंदू देश के सभी स्थानों के तीर्थाटन करते थे और इसमें कोई भी क्षेत्रीय या भाषाई अड़चन नहीं आती थी। उन्हें पूरी यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों का सहयोग ही मिलता था। हाँ, कभी कभी शैतानी समुदाय के लोग विघ्न डालने की कोशिश अवश्य करते थे। व्यापार करने वाले भी देश के सभी भागों में व्यापार करने जाते थे और भाषाई क्षेत्र के आधार पर उनसे कोई भेदभाव नहीं होता था। साधु संत और विद्वान भी पूरे भारत में घूमते थे एवं हर भाग के हिंदू उनका समान रूप से आदर करते थे। कोई भी भारतवासी देश में कहीं भी जाकर बस सकता था, सेटल हो सकता था, होता था और वहाँ के लोग उसे सहर्ष अपना मान लेते थे। भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत समूहों में देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के व्यक्ति होते थे। सारा गूढ़ गोबर किया हुआ नेताओं यानी शासकों का है, जिन्होंने क्षुद्र मानसिकता के चलते हिंदू समाज के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। क्षेत्रवाद ने आज हिंदुओं को शैतानों के लिए सहज सुलभ ग्रास यानी चारा बना दिया है।
इन सारे कथ्यों के अनेकानेक उदाहरण तो हैं ही, इनके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।